देखिए, इससे पहले आप वर्ण विक्षेपण पढ़ चुके हैं और वर्ण विक्षेपण का मतलब दूसरी चीज होता है और वर्ण विक्षेपण क्षमता का मतलब अलग होता है। वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है बटना। रंग का बटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस टॉपिक को हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए थे। आज हम लोग को पढ़ना है वर्ण विक्षेपण क्षमता, आखिर में डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। सिंपल से बात है, मैं 1 सेकंड रुकिए, मैं प्रिज्म लेके आ रहा हूँ और उसके बारे में तब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका प्रिज्म और इससे जब सूर्य का प्रकाश गुजारिए, सूर्य हटा दीजिए, मान लीजिए सूर्य में तो चारों तरफ प्रकाशमय होता है, उस कंडीशन में हम इससे स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। आप टार्च ले लीजिए, टार्च हटा दीजिए, मोबाइल का फ्लैश लाइट ले लीजिए या कोई मोमबत्ती जला लीजिए शाम के समय अंधेरे में, तो देखेंगे कि इस समय जब प्रकाश किरणें गुजरेंगी तो 7 कलर में बढ़ती है। वो 7 कलर बटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है, ये सब कोई जानता है। अब वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, तो ये 7 कलर बटा तो वर्ण विक्षेपण मिला, ठीक है। और इसके 7 कलर का एक मध्यवर्ती भी एक किरण होगा, जैसे हम सिंपल से ले सकते हैं येलो लाइट ले लें, पीली कलर, तो उसका अल्पतम विचलन क्या है, इन दोनों का रेशियो कर देंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्ण विक्षेपण। सिंपल से बात है, फिर सुनिए, पहले वर्ण विक्षेपण जानिए। इससे जब सूर्य का प्रकाश जाएगा तो ये 7 कलरों में बट जाएगा। कितने कलर में? 7 कलर में। क्यों बढ़ता है, इसका खासियत होता है कि ये प्रिज्म है तो अलग अलग प्रकाश के रंग का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, इसलिए ये अलग अलग किरणों में बांट देता है। सबका विचलन अलग अलग होता है, मतलब अलग रंग के लिए कुछ ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, कुछ का कम से बहुत कम होता है। जैसे रेड कलर ले लीजिए, साफ विचलन नहीं होता है, सीधे जाएगा सीधे निकल जाएगा, विचलन नहीं होता है, ठीक है। तो 7 कलर में जो प्रकाश वर्ण विक्षेपण मिला, मान लीजिए वर्ण विक्षेपण को हम थीटा लिखते हैं, और दूसरी बात या कोणीय वर्ण विक्षेपण हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से इसके मध्य, मान लीजिए किरण गुजर रहा है तो 7 कलर हुआ, तो 7 कलर का मध्यवर्ती आप किरण, जैसे आप पीला रंग ले लीजिए, उसका जो है अल्पतम विचलन कोण कितना है, इन्हीं दोनों का अनुपात कर दीजिए, वही क्या कहलाएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। देखिए हम सिंपल से कुछ शब्द तोड़कर समझा देते हैं। जब आपका सूर्य का, किसका, तो सूर्य का, और क्या चीज़, तो प्रकाश है। सूर्य का क्या लेना है, तो प्रकाश लेना है, और किससे गुजारना है, तो एक पतले प्रिज्म से गुजार दीजिए, मैंने प्रिज्म से। सूर्य का क्या लेना है, प्रकाश लेना है, और किससे गुजारना है, प्रिज्म से। तो जब हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो सिंपल सी बात है कि प्रिज्म से जब गुजारते हैं तो कोणीय जो वर्ण विक्षेपण मिलेगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण जिसको हम थीटा कहते हैं, किससे लिखते हैं, थीटा से। और जो मध्यवर्तीय प्रकाश की किरण है, ठीक है, मध्यवर्ती प्रकाश की क्या चीज, तो किरण, और इस मध्यवर्तीय प्रकाश की किरण के लिए जो उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण है, विचलन कोण, इसी का हमें रेशियो करना, अनुपात, यही क्या कहलाएगा, तो डिस्पर्सिव पावर कहलाएगा। सिंपल से बात है। सूर्य का प्रकाश को आपको गुजारना किससे, मैंने कहा ना, कुछ समय दे दीजिएगा, एकदम फटाफट आप लोग को तैयार हो जाएगा, एकदम सरल तरीके से याद हो जाएगा, और इससे बेहतरीन हमें नहीं लगता कोई टॉपिक होगा। देखिए क्या, वर्ण विक्षेपण बहुत सिंपल से पढ़ा है, प्रिज्म पढ़ा है, प्रिज्म में अपवर्तन का पढ़ा है, पाठ हमारा खत्म हो जाएगा। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम है, और वर्ण वह है प्रकाश का प्रकीर्णन, हमारा संपूर्ण पाठ हो जाएगा। सबको अलग अलग बनाया है, और एक टोटली पूरे चैप्टर का एक वीडियो कलेक्ट करके एक साथ भी डाल देंगे, ताकि आपको पूरे चैप्टर पढ़ने में एकदम सुविधाजनक हो। देखिए क्या है, वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है बटना, रंग का बटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और ये बांटने की क्षमता किसके अंदर होता है, तो प्रिज्म के अंदर। तो उसकी पावर निकालना है कितना होता है, ये वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से लिखते हैं, डब्ल्यू ना पढ़िएगा, ओमेगा पढ़िएगा। तो हम कहेंगे क्या, जब सूर्य का, किसका, तो सूर्य का, कौन चीज, तो प्रकाश, किससे गुजरेगा, तो प्रिज्म से। जैसे गुजरेगा तो कोणीय वर्ण विक्षेपण, मतलब 7 रंग बटेंगे तो उसमें जो कोणीय वर्ण विक्षेपण मिलेगा
कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्यवर्ती जो प्रकाश किरण के लिए जो अल्पतम विचलन कोण है, इन्हीं का अनुपात क्या कहलाएगा, तो आपका वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको खूब अच्छे से इसकी परिभाषा नोट कर देते हैं। कैसे लिखेंगे, यही कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पतले प्रिज्म से क्या होता है, गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंग के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती प्रकाश की कौन सी, तो किरण लिए उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण का कौन सी, तो अनुपात क्या कहलाएगा, तो वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण भी लिखते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। लिखेंगे इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरा हम संपूर्ण परिभाषा लिखे हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 12th में आता है, न कि 10वीं में कभी पूछा है। 10वीं में नहीं पूछा है कभी भी, क्लास 12th में ही अधिकतर आया है। तो हम इसकी परिभाषा क्या कहेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा दीजिए। और तमाम तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। मेरा हेडिंग में है वर्ण विक्षेपण क्षमता, आप इस पे क्वेश्चन मिला लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा और आपके बुक में भी मिल जाएगा, और बहुत सारे सालों में ये किसी न किसी मॉडल पेपर में ज़रूर पूछता है। तो रही बात हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम सिंपल से बताए हैं। ये वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है बटना, रंग का बटना। कौन बांटता है, तो प्रिज्म बांटता है, और इसी का पावर क्या कहलाएगा, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाएगा। और इसकी डिफिनीशन हम कैसे देते हैं ये जानिए। यह हमारा एक प्रिज्म है, जब इस पे सूर्य का प्रकाश गुजारिए तो सूर्य का प्रकाश गुजारेंगे तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लाइट होता है दिन के समय में कि वो कलर ही नहीं महसूस हो पाता है। आप रात के समय में इस पे टार्च बारिएगा, ऐसे रख लीजिएगा और नीचे से ऐसे बारिएगा, 7 कलर आपके दीवार पे या जहाँ भी आप बनाना चाहते हैं वहाँ बन जाएगा। नहीं बनेगा मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। ठीक है, बन जाते हैं, 100% बनते हैं, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है इसी आधार पे। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब सूर्य का प्रकाश हम गुजारते हैं तो लाल और बैगनी, वही वर्ण विक्षेपण होता है, तो बैगनी और लाल रंग के बीच 7 कलर बढ़ जाता है। तो बैगनी और लाल रंग के बीच उत्पन्न कितना कोणीय वर्ण विक्षेपण है, और मध्यवर्ती सामान्यतः हम पीला रंग लेते हैं। तो मध्यवर्तीय प्रकाश की किरण के लिए उत्पन्न जो अल्पतम विचलन कोण है, इन्हीं दोनों का अनुपात, मतलब किसका, तो आपका जो है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता और मध्यवर्तीय प्रकाश के लिए उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता थीटा लिखते हैं, अल्पतम विचलन कोण को डेलियम से लिखते हैं, तो यहाँ येलो लेंगे पीला रंग तो डेल वाई लिखेंगे। इन्हीं दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। अब देखिए फार्मूला क्या होगा, डेट इज, इसको क्या पढ़ेंगे, तो डेट इज लिखेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण आपका ओमेगा बराबर क्या होगा, तो वर्ण कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम थीटा से लिखते हैं, और जो वर्ण और क्या है विचलन कोण है तो इसको डेल से लिखता है। तो बीच के लिए मध्यवर्ती कह रहा है ना, मध्यवर्तीय प्रकाश की किरण के लिए उत्पन्न, तो मध्यवर्ती पीला ही रंग लेते हैं सामान्यतः, तो डेल वाई हो जाता है। ये आपका मेन फार्मूला होता है। थीटा का मान कोणीय वर्ण विक्षेपण में ही पढ़ाया जाता है। थीटा का फार्मूला होता है ओमेगा बराबर थीटा बराबर आपका एक फार्मूला होता है, उसमें निकाला गया होगा, इसका डेरिवेशन किया गया होगा।
फार्मूला होता है आपका कौन चीज़, तो डेल भी माइनस डेल आर, और होता ही है, सिंपल सा है, देख लीजिए क्या है, बैगनी और लाल रंग के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विचलन। तो बैगनी में कितना अल्पतम विचलन कोण हुआ है और लाल में कितना हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, अब बट्टे क्या हो जाएगा, तो आपका डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको तोड़िए, तो ओमेगा बराबर डेल भी, इसका मान एक हम पीछे पढ़ाए हैं, डेल एम बराबर, जब प्रिज्म बहुत पतला होता है तो उस कंडीशन में आप फार्मूला पढ़े होंगे, डेल एम बराबर यन, आप ब्रैकेट में है, हाँ ये होगा ए और ब्रैकेट में यन माइनस वन, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ वायलेट है, बैगनी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए रहेगा और यन के जगह पर क्या लिखेंगे, यन भी, बैगनी का अपवर्तनांक -1, आप फिर माइनस, और आर के लिए भी वही काम लिखेंगे, ए और ब्रैकेट में यन आर -1 लिखेंगे। ठीक है, नीचे भी यही कहानी दोहरा दीजिए, ए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यन, और एलो है तो वाई या -1। अब इसको सॉल्व करिए, दोनों में पहले कॉमन ले लीजिए, तो ए कॉमन है, कॉमन लेकर ब्रैकेट खोलेंगे तो यन भी -1, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, एन आर ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बट ए और ब्रैकेट में एन वाई माइनस क्या है, 1 है, ए से ए हमारा कट गया, ओमेगा बराबर और ए 1 से 1 भी कट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, एन भी माइनस एन आर, बट्टे क्या, एन वाई -1। अब यहाँ से एक चीज़ आप जान लीजिए क्या है, एन भी का मतलब होता है बैगनी रंग का अपवर्तनांक है, बैगनी रंग के प्रकाश का, एन आर का मतलब होता है लाल रंग का है, और एन वाई का मतलब होता है येलो, मतलब पीले रंग का है, ये 1 रहेगा। ठीक है, ये नॉर्मल फार्मूला होता है, और बस इसी पर आपको सवाल भी लगाना होता है, कोणीय परिभाषा पूछ देगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, और बाकी प्रकाश का वगैरह दिया रहेगा, बस उसमें रख के हमें सॉल्व कर लेना होता है। तो देखिए हम सिंपल से हम कैसे इसकी डिफिनीशन देते हैं, कहते हैं कि कोई भी सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य का कोई भी तो है नहीं, हमारे सौर मंडल में एक ही सूर्य है, तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरेगा तब बैगनी और लाल रंग के बीच जो उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण है और मध्यवर्तीय प्रकाश की किरण के लिए जो उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण है, इन्हीं का अनुपात क्या कहलाता है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। मतलब क्या है, थीटा को हम कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण और डेल वाई को कहते हैं अल्पतम विचलन कोण, किसके लिए, तो मध्यवर्ती पीला सामान्यतः मान लीजिए, इन्हीं दोनों का अनुपात कर लीजिए, वही क्या कहलाएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण। और देखिए सबका थ्योरम नोट्स के लिए स्पेशल छोड़ते भी नहीं, यही नहीं कि आपको पीडीएफ हम समझा दें, पीडीएफ हमारा डाउनलोड करिए, पैसा दीजिए, हाई दीजिए, हाउ दीजिए, ऐसा कीजिए वैसा, ये कुछ नहीं ड्रामा होने वाला है। ठीक है, एकदम सिंपल से नोट किए हैं, आप मन करे तो नोट्स बना सकते हैं या लोड भी कर सकते हैं वीडियो, जहाँ मन करे वहाँ पढ़ते रहेंगे, आराम से हो जाएगा, और आप किसी भी सिलेबस में मिलाएंगे मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी राइटर वाले बुक से मिलाएंगे, किसी भी राइटर का, तो उससे भी मिल जाएगा। वैसे डिफिनीशन कभी बदलती नहीं है, डेरिवेशन कभी नहीं बदलती है, हाँ तरीके बदलते हैं। जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन दिए हैं तो इसका तरीका अपने हिसाब से बताते होंगे, हमें भी नहीं लगता है कि अपने हिसाब से भी कोई छेड़छाड़ करते हैं, हाँ उसको समझाते हैं थोड़ा सरल, कोई शार्ट कर देता है, कोई लॉन्ग कर देता है। ठीक है, चलिए ठीक है।